महिपाल प्रथम राजसेकम ने इसे आर्यावर्त का महाराजाधिराज कहा है। उपाधियाँ विनायक पाल, हेरम पाल, रघुकुल, मुकुटमणि आदि। अरबी यात्री मल अल मसूदी ने इसके समय यात्रा की। 1018 का महमूद गजनवी का आक्रमण राज्यपाल के समय अंतिम तृतीय शासक यशपाल था। रोहिन लिद्दी की उपाधि किसने धारण की? हरीश चंद्र ने। पृथ्वीराज वंश के बाद कौन सा वंश अस्तित्व में आया? गहडवाल। ओसिया के जैन मंदिर किस पृथ्वीराज शासक ने बनवाए? वत्सराज ने। पिलपाणी की उपाधि किसने धारण की? नरवट ने। वत्सराज किस धर्म का अनुयायी था? शिव धर्म का। चौहान वंश। चौहान पहले किसके सामंत थे? गुर्जर पृथ्वीराज के। चांद वंश की विभिन्न शाखाओं के संस्थापक। सांवर शाकंभरी के चौहान वासुदेव। नाडोल के चौहान लक्ष्मण थे। अजमेर के चौहान अजयराज। जालोर के चौहान कीर्तिपाल। बूंदे के चौहान था बूंदेवा। सिरोही के चौहान लुम्बा। रणथंभौर के चौहान गोविंदराज। चौहान वंशावली। सांवर शाकंभरी के चौहान संस्थापक वासुदेव था। काल 551 ईस्वी। नाडोल के चौहान संस्थापक लक्ष्मण। काल 960। अजमेर के चौहान संस्थापक अजयराज। काल 1113 ईस्वी। जालोर के चौहान संस्थापक कीर्तिपाल। काल 1181 ईस्वी। बूंदे के चौहान संस्थापक देवा। काल 1241 ईस्वी। रणथंभौर के चौहान संस्थापक गोविंद राज। काल 1194 ईस्वी था। सिरोही के चौहान संस्थापक लुम्बा। काल 1311 ईस्वी। कोटा के चौहान संस्थापक माधो सिंह। काल 1631 ईस्वी। चौहानों की उत्पत्ति संबंधी मत। अग्निकुंड। पृथ्वीराज रासो मोहनोत्नेषी सोलवन मिश्र। सूर्यवंशी। पृथ्वीराज विजय अम्बेर महाकाव्य अम्बेर राजा। चंद्रवंशी ओहसी शिलालेख आबू का अचलेश्वर शिलालेख। विदेशी सक्सीतियन कर्ण जेम्स टोड B.A. स्मिथ क्रूक। ब्राह्मण वंशीय कायम खान रासो बिजोलिया शिलालेख। दशरथ शर्मा गोपीनाथ शर्मा। हिंदू वंशीय रायपाल का सेवाड़ी अभिलेख। शाकंभरी के चौहान वासुदेव। चौहानों का आदि पुरुष सांवर के पास वंश की स्थापना की। अहिच्छत्रपुर को राजधानी बनाया। बिजोलिया शिलालेख से जानकारी। दुर्लभ राज प्रथम पहली बार मुसलमानों का आक्रमण। गुबक प्रथम पहली बार स्वतंत्र शासक। सीकर में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। चंदन राज इसकी पत्नी रुद्राणी प्रतिदिन पुष्कर तट पर 1000 दीप प्रज्वलित करती थी। सिंहराज महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। विग्रहराज थर्ड चालुक्य के मूलराज प्रथम को हराया। बंडूच में आशापुर माता मंदिर बनवाया। विग्रहराज सेकंड में। गोविंदराज तृतीय वेरी
हट की उपाधि। गजनी के शासक का विरोध किया। बागपति राज सेकंड, इसके पुत्र ने नाडोल वंश की नींव डाली। पृथ्वीराज फर्स्ट। परम भट्टारक महाराजाधिराज उपाधि। पुष्कर में 700 चालुक्यों को मौत के घाट उतारा। पृथ्वीराज फर्स्ट ने। अजय राज चौहान 1105 से 1133। अजमेर की चौहान शाखा का संस्थापक। अजमेर नगर को बसाया अजय राज ने 1105 से 1133। अजय देव व अजय प्रिय द्रम से लिखे चांदी के सिक्के चलाए। रानी सोमलवती के नाम के सिक्के चलाए। अजमेर में अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवाया। अनुराज चौहान 1133 से 1155। अनुराज का शासन रहा 1133 से 1155। अजय राज के बाद शासक बना चालुक्य जय सिंह। सिद्धराज से संघर्ष के पश्चात जय सिंह की पुत्री कांचन देवी से अनुराज ने विवाह किया। चालुक्य कुमारपाल से भी संघर्ष किया। चंद्रा नदी को रोककर आना सागर झील का निर्माण किया। पुष्कर में 12 मंदिर व प्रसिद्ध बड़ा मंदिर का निर्माण करवाया। विशलदेव या विग्रहराज चतुर्थ 1158 से 1163। पितृंत शासक जगदेव को गद्दी से हटाकर शासक बना। कटिबंधु या कवि बांधव आदि नामों से जाना जा गया। सपाद लक्ष्य के चौहानों का शासनकाल। दिल्ली के तोमर वंशी शासकों को हरा कर दिल्ली पर अधिकार किया। विशलदेव या विग्रहराज चतुर्थ ने 1158 से 1163 दिल्ली के तोमर वंशी शासकों को हराकर दिल्ली पर आक्रमण अधिकार किया। गजनी के खुसरो शाह को पराजित किया। बिशलपुर नगर में बिशल सागर झील बनवाई। विग्रहराज हिंदू शासकों में एकमात्र व्यक्ति था जो कालिदास व भभूति की जोड़ कर सकता था। किलोन। विग्रहराज का प्रसिद्ध दरबारी कवि सोमदेव था। सोमदेव ने ललित विग्रहराज की रचना की। इसके अलावा नरपति नाले भी इसके दरबारी कवि थे। हरिकेली नाटक लिखा है। इसकी रचना स्वयं विग्रहराज ने की। इसमें शिव अर्जुन संवाद का उल्लेख है। इसकी कुछ पंक्तियां ढाई दिन के चौपड़े और राजा राम मोहन राय के स्मारक पर मिलती हैं। विग्रहराज की मृत्यु हो गई तो कवि बांधव की उपाधि मृतक हो गई, क्योंकि इस उपाधि को धारण करने की क्षमता किसी में नहीं थी। जनक। पृथ्वीराज चौहान। माता कर्पूरी देवी थी। पिता सोमेश्वर थे। प्रताप लंकेश्वर। जन्म 1166 में हुआ, 66 में। प्रेमिका या पत्नी अइच्छनी या संयोगिता थी। मुख्यमंत्री कदम्ब दास केमास था। सेनाध्यक्ष भूवन मल था। उपाधि दंगपुंगल, विश्व विजेता, राय पिथौरा, युद्ध में पीठ नहीं दिखाना। चाचा अपरांगे था। चचेरा भाई नागार्जुन था। भाई हरिराज था। घोड़ी नाट्यरंभा थी। पृथ्वीराज चौहान अपने पिता की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की आयु में शासक बने। शासक बनने के बाद सबसे पहले गुड़गांव में 1178 में नागार्जुन का दमन किया।
इसके बाद 1182 में बंडारकों का दमन किया। 1182 में महोबा के युद्ध में चंदेल शासक बरमार्दी देव को पराजित किया। गुजरात के भीमदेव से नागौर के युद्ध में संघर्ष किया। तराई के युद्ध प्रथम हुआ 1191 में, द्वितीय 1192 में। मैदान करनाल हरियाणा। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ। पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी के मध्य राजा गोविंद राय ने गोरी पर विजयी वार किया। इस युद्ध में विजय पृथ्वीराज चौहान की हुई। इस विजय के बाद पृथ्वीराज की सेना ने भागती हुई गोरी की सेना का पीछा नहीं किया। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ। पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी के मध्य मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज की सेना को धोखे से रखा। सुबह तड़के हमला करने से राजपूत सेना संभल नहीं पाई और हार कर मुंह देखना पड़ा। सिरसा के पास में से पृथ्वीराज चौहान को पकड़कर कैद कर लिया गया। तराइन के परिणाम संबंधी मत। पृथ्वीराज व गोरी ने सम्मिलित शासन किया। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार शब्द वेदी बाण द्वारा मोहम्मद गोरी की हत्या की। पृथ्वीराज रासो ने पृथ्वीराज को कैद किया व अंत में मरवा दिया। अमीर महाकाव्य के अनुसार पृथ्वीराज को भागते हुए पकड़कर मरवाया। फरिश्ता और मिनहास सिराज के अनुसार गोरी पृथ्वीराज को गजनी ले गया। वही महतूब अब्दुल फज के अनुसार तराइन युद्ध के परिणाम। पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज को पकड़कर गजनी ले जाया गया, जहाँ पृथ्वीराज ने शब्द वेदी बाण से गोरी को मार दिया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार पृथ्वीराज व मोहम्मद गोरी ने कुछ समय तक साथ में शासन किया था। इस युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी ने भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी। पृथ्वीराज चौहान को अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज के भाई गोविंदराज को अजमेर का शासक बनाया। इतिहासकारों के अनुसार पृथ्वीराज व मोहम्मद गोरी के मध्य 18 युद्ध हुए, जिसमें से 17 में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ। विभिन्न ग्रंथों में मोहम्मद गोरी की हार का उल्लेख है। अमीर महाकाव्य के अनुसार 7 बार हारा। पृथ्वीराज प्रबंध के अनुसार 8 बार हारा। पृथ्वीराज रासो के अनुसार 21 बार हारा। प्रबंध चिंतामणि के अनुसार 23 बार हारा। पृथ्वीराज के दरबारी विद्वान चंद बरदाई थे। जनक, वागीश्वर, जनार्दन, विश्वरूप, विद्यापति गौड़। रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक गोविंदराज था। 1226 में रणथंभौर का वह शासक जिसके समय दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश ने आक्रमण किया, बलहन देव। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक गोविंदराज था। 1226 में रणथंभौर का वह शासक जिसके समय दिल्ली में सुल्तान इल्तुतमिश ने आक्रमण किया, बलहन देव। वह शासक जिसने इल्तुतमिश का आक्रमण विफल किया, लेकिन इल्तुतमिश ने दिल्ली मुलवा कर धोखे से मरवा दिया। वीर नारायण। रजिया सुल्तान के समकालीन शासक बागभट्ट। नसीरुद्दीन महमूद के समय रणथंभौर का शासक जय सिंह। अमीरदेव चौहान। पिता जैत्र सिंह था।
माता हीराकवती। गुरु राघव देव थे दरबारी कवि। विजयादित्य थे कोटिजन्य यज्ञ के पुरोहित विश्वरूप। समकालीन दिल्ली सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। अमीर देव चौहान की जानकारी देने वाले स्रोत हैं अमीर महाकाव्य। नैनचंद सूर्य ने लिखा अमीर महाकाव्य। अमीर रासो जोधराज ने रासो ने लिखा। अमीर बंधन अमृत कैलाश ने लिखा। नैनचंद सूर्य जोधराज और अमृत कैलाश। अमीर महाकाव्य अमीर रासो अमीर बंधन। महाकाव्य रासो बंधन। अमीरठ अर्जुन सृजन चरित चंद्रशेखर ने लिखा। अमीरठ सृजन चरित चंद्रशेखर। अमीर रायण बंडऊ व्यास ने। अमीर देव व जलालुद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष। जाइन दुर्ग पर आक्रमण। 1290 में जाइन के दुर्ग पर आक्रमण। अमीर का सेनापति गुरुदास सैनी मारा गया। रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया लेकिन जीत नहीं सका। ऐसे 10 दुर्गों को भी में मुसलमानों के एक बल के बराबर भी नहीं समझता, जलालुद्दीन खिलजी ने कहा। रणथंभौर पर आक्रमण के कारण साम्राज्य विस्तार की नीति। रणथंभौर दुर्ग व्यापारिक मार्ग में मध्य स्थित। अमीर देव द्वारा अलाउद्दीन के भगोड़े सेनापतियों को शरण देना। अलाउद्दीन के भगोड़े सेनापति अमीर मोहम्मद शाह, कैबरू वर्क और इलचक्र आदि थे। रणथंभौर पर पहला आक्रमण 1299 ईस्वी में पहला आक्रमण हुआ। अलाउद्दीन के सेनापति उलुग खां व अलफ खां नुसरत खां थे। उलुग अलफ नुसरत खां अलाउद्दीन के सेनापति। अमीर के सेनापति भीम सिंह और धर्म सिंह थे। भीम सिंह के मित्र। रणथंभौर पर दूसरा आक्रमण 1301 में हुआ। अमीर के सेनापति धर्मल रतिपाल मोहम्मद शाह गर्बरूक बेचक हिजर केहबरू। इस आक्रमण में अलाउद्दीन का सेनापति नुसरत खां व मारा गया। अमीर से गद्दारी। रणमल रतिपाल सुरजन शाह। रणमल रतिपाल उर्फ सुरजन शाह ने की। रणथंभौर पर अलाउद्दीन का अधिकार 11 जुलाई 1301 में हुआ। 11 जुलाई 1301 में रणथंभौर पर अलाउद्दीन का अधिकार हुआ। रणथंभौर पर अलाउद्दीन का अधिकार हुआ 11 जुलाई 1301 में। रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार 11 जुलाई 1301 में। अमीर की रानी रंगदेव व बेटी देवल देती ने जौहर किया। रणथंभौर विजय के बाद कहा, आज कुफर का गढ़ इस्लाम हो गया। अमीर खुसरो। जालौर के चौहान। जालौर के चौहान वंश का संस्थापक कीर्तिपाल था। जालौर के सोनीगरा चौहानों का शासक था। कीर्तिपाल ने परमारों से जीतकर जालौर वंश की नींव रखी। गुजरात के भीमदेव से अपनी पुत्री लीलावती का विवाह करवाया।
इल्तुतमिश ने नसीरुद्दीन महमूद के आक्रमण के समय जालोर का शासक उदय सिंह सोनगरा था। चचिंग देव के समकालीन नसीरुद्दीन महमूद व बलबन सामंत सिंह के समय दिल्ली सुल्तान बलबन व जलालुद्दीन खिलजी था। जालोर के प्रारंभिक शासक कीर्तिपाल, समर सिंह, उदय सिंह, चचिंग देव, सामंत सिंह, कानड़ देव चौहान जालोर का सबसे शक्तिशाली शासक था। 1305 में शासक बना। समकालीन दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन व कानड़ देव के मध्य संघर्ष की जानकारी देने वाले ग्रंथ कानड़ देव प्रबंध, बीरम देव सोनगरा रिवाद, तारीख फरिश्ता, अमीर खुसरो व बरनी की रचनाएं आदि। अलाउद्दीन के पहले आक्रमण के समय सेनापति एन उल मुल्क मुल्तानी था। कानड़ देव व मुल्तानी के बीच संधि। अलाउद्दीन का दूसरा आक्रमण 1308 में हुआ। सेनापति कमालुद्दीन कुर्ग थे। यह आक्रमण पहले सिवाना पर किया गया। सिवाना का दुर्गाधिपति सातल देव था। सिवाना दुर्ग का गद्दार बावली पवार था। सिवाना का साका 1308 में हुआ। सिवाना में जौहर रानी मेनादे के नेतृत्व में सिवाना को जीतकर सौंपा कमालुद्दीन गुर्ग ने। सिवाना को जीतकर नाम रखा खैराबाद। कानड़ देव के पुत्र का नाम बीरम देव। अलाउद्दीन की पुत्री का नाम फिरोजा। जालोर दुर्ग पर आक्रमण 1311 में हुआ। जालोर दुर्ग का गद्दार बीका दैया। जालोर दुर्ग का साका 1311 में हुआ। जालोर दुर्ग में जौहर जैतल दे के नेतृत्व में जालोर दुर्ग की रक्षार्थ शहीद खंदाई जैत और उलीचा था। अर्जुन लोणकण आदि। जालोर दुर्ग का बदला हुआ नाम जलालाबाद। संबंधित लोकोक्ति राइयो रावाब रातिविता। नाडोल के चौहान। नाडोल के चौहान वंश का संस्थापक लक्ष्मण चौहान था। लक्ष्मण चौहान शाकंभरी के बागपति राज द्वितीय का पुत्र था। इसने नाडोल को चावड़ा राजपूतों से जीता। नाडोल में आशापुरा माता का मंदिर बनवाया लक्ष्मण ने। नाडोल के कुछ अन्य शासक शोभित, बलिराज, महेंद्र, अहिल, अलहन देव आदि। 1177 को मेवाड़ के सामंत सिंह को हराया कीर्तिपाल चौहान ने। 1177 को मेवाड़ के सामंत सिंह को हराया कीर्तिपाल चौहान ने। नाडोल की शाखा से उत्पन्न अन्य शाखा जालोर व बूंदी। हाड़ौती के चौहान। नाडोल के चौहान संस्थापक लक्ष्मण। काल 960 ईस्वी। जालोर के चौहान का संस्थापक कीर्तिपाल। काल 1121 ईस्वी। बूंदी के चौहान संस्थापक देवा। काल 1241 ईस्वी। सिरोही के चौहान संस्थापक लंबा। काल 1311 ईस्वी। कोटा के चौहान संस्थापक माधो सिंह। काल 1631 ईस्वी। हाड़ौती के चौहानों का प्रारंभ बूंदी के चौहान वंश से होता है। बूंदी के चौहान वंश से ही कोटा के चौहान वंश की शाखा निकलती है। चौहानों से पहले हाड़ौती पर मीणाओं का अधिकार था। बूंदी के चौहान
बूंदी की चौहान शाखा के संस्थापक देव सिंह हाड़ा देवा थे। देव सिंह हाड़ा के बाद शासक बना समर सिंह। समर सिंह ने कोटिया भीलों को हराकर कोटा पर अधिकार कर लिया। बलबन में अलाउद्दीन से संघर्ष किया। समर सिंह के बाद शासक बना नापूजी, अन्य नाम नरपत सिंह। नापूजी ने भी अलाउद्दीन से संघर्ष किया। नापूजी के बाद शासक बना अल्लू जी। अल्लू के बाद वीर सिंह बर सिंह शासक बना। बर सिंह ने बूंदी किले का निर्माण करवाया। शांगा की पत्नी आड़ी यानी किस हाड़ा शासक की पत्नी थी नर्मद की। मुगल बादशाह अकबर के समय हाड़ा शासक राव सुरजन हाड़ा था। सुरजन हाड़ा के समय बूंदी मेवाड़ के प्रभाव से मुक्त हुआ। सुरजन हाड़ा और अकबर 1569 में अकबर की अधीनता। अकबर द्वारा राव राजा की उपाधि। अकबर द्वारा राव राजा की उपाधि। मन रूट गढ़ कटंगा की जागीर। 5000 का मनसा। 1578 में कवि चंद्रशेखर ने सुरजन चरित्र की रचना की। चंद्रशेखर ने 1578 में सुरजन चरित्र की रचना की। सुरजन चरित्र की रचना की 1578 में 78 में चंद्रशेखर ने। सुरजन हाड़ा की मृत्यु के बाद शासक बना राव भोज। राव रतन सिंह चित्रकला प्रेमी शासक था। इसे सर बुलंद राय व राम राजा की उपाधि दी गई। इसके पुत्र माधो सिंह को शाहजहां ने कोटा का स्वतंत्र शासक बना मान लिया। बूंदी के केशवराय पाटन में केशव राय मंदिर बनवाया। राव शत्रुसाल ने। शत्रुसाल के बाद बनने वाले शासक बाब सिंह व अनिरुद्ध सिंह थे। हाड़ो गणगौर राव अनिरुद्ध सिंह के पुत्र जोध सिंह थे। का जैत सागर में अपनी पत्नियों व गणगौर सहित डूबे जाने के कारण यह उक्ति विख्यात हुई। अनिरुद्ध सिंह की रानी नाथावती ने रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया। बूंदी का शासक जिसे मुगल शासक बहादुर शाह ने महाराव राणा की उपाधि दी, राव बुद्ध सिंह। बुद्ध सिंह के समय ही मुगल शासक फर्रुखसिंह ने बूंदी का नाम बदलकर फर्रुखाबाद कर रख दिया। बुद्ध सिंह के समय ही मुगल बहादुर शासक फर्रुखसिंह ने बूंदी का नाम बदलकर फर्रुखाबाद रख दिया। फर्रुखाबाद बूंदी का नाम। बुद्ध सिंह की प्रसिद्ध रचना ने तरंग थी। मराठों का प्रवेश बुद्ध सिंह के समय। श्री जी की उपाधि राव उम्मेद सिंह। उम्मेद सिंह के घोड़े का नाम उंजा अंजा था। ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाला शासक विष्णु सिंह था। कोटा के चौहान कोटिया भीलों को हराने वाला हाड़ा शासक जैत सिंह समर सिंह का पुत्र था। मुगल शहजादे खुर्रम द्वारा जिसे कोटा का स्वतंत्र शासक भी स्वीकार किया गया, माधो सिंह। बलक व बदख्शा अभियान पर वीरता के कारण इसे बाद से अवतार घोड़ा भेंट किया। मुगल उत्तराधिकारी युद्ध में दारा का साथ दिया मुकुंद सिंह ने। इसने अवली मीणी का महल बनवाया। कोटा दुर्ग की दीवारें बनवाई। कोटा में किशोर सागर झील का निर्माण करवाया किशोर सिंह ने। कोटा का शासक जिसे महारातीव महाराव की उपाधि व 7000 का मनसब प्राप्त हुआ, भीम सिंह।
बंटवारा का युद्ध 1761 में हुआ। शत्रु सालाड़ा शाहजहाँ जालिम सिंह व माधो सिंह जयपुर के मध्य 1837 में कोटा से 13-17 परगने अलग कर नया राज्य झालावाड़ बनाया। राम सिंह द्वितीय के समय गुहिल वंश मेवाड़ के उपनाम मेदपाट, प्रागवाट, सिवी, किवी। गुहिल वंश का संस्थापक गुहिला द्वितीय था। गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल। गुहिल वंश की प्रारंभिक राजधानी नागदा। मेवाड़ के शासक जाने जाते थे हिंदुआ सूरज। कुल देवता एकलिंग जी। कुल देवी बाण माता थी। बप्पा रावल नागादित्य का पुत्र। हरित ऋषि व राष्ट्रसेनी माता के आशीर्वाद से शासन स्थापित किया। बप्पा रावल को कालभोज के नाम से भी जानते थे। सीवी वेद ने इसकी तुलना चार्ल्स मार्टेल से की है। बप्पा के बाद में कहा जाता है ये देवी के सामने एक झटके में 2 भैंसों की बलि देता था। 35 हाथ की धोती और 16 हाथ का दुपट्टा पहनता था। उसकी खड़ग तलवार 32 मन की थी। वह 4 बकरों को भोजन करता था और उसकी सेना में 12,72,000 सैनिक थे। बप्पा ने कैलाशपुरी के एकलिंग जी मंदिर का निर्माण करवाया। बप्पा ने नागदा को राजधानी बनाया। मानमोरी को से हराकर चित्तौड़ को जीता। बप्पा रावल की मृत्यु खुरासान नागदा में हुई। अल्लट 951 से 971, जिसे आलू राव या आलू रावल के नाम से जानते हैं। हूण राजकुमारी आर्या देवी से विवाह। मेवाड़ में नौकर शाही का सबसे पहले प्रारंभ आहड़ को राजधानी बनाया। अल्लट में रण सिंह 1158 से 1168 तक इसका शासक रहा। रण सिंह इसके समय गुहिल वंश को 2 शाखाओं में बट गया। इसके 2 पुत्र थे श्रेम सिंह और राहब। श्रेम सिंह रावल शाखा, राहब राणा शाखा। सामंत सिंह 1172 से 1179। सामंत सिंह कीर्तिपाल चौहान से संघर्ष किया। तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज की तरफ से युद्ध किया। कुमार सिंह 1179 से 1192। कीर्तिपाल चौहान से मेवाड़ पुनः जीता। जयत्र सिंह 1213 से 1253। समकालीन दिल्ली शासक इल्तुतमिश। भूताला का युद्ध 1122 से 1227 ईस्वी में हुआ। जयत्र सिंह के सेनापति बालक व मदन हमीद मदमर्दन में उल्लेख मिलता है। 1248 में नसीरुद्दीन महमूद से संघर्ष किया। तेज सिंह 1252 से 1267। परम भट्टारक महाराजाधिराज उमापति वरले उदय प्रताप। समकालीन दिल्ली शासक बलवंत। तेज सिंह के बलवंत। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूनी। समर सिंह 1267 से 1302 तक शासन।
1267 से 1302। तेज सिंह का पुत्र समर सिंह शत्रुओं की शक्ति का अपहरता, तुर्कों से गुजरात का उद्धारक। इसे चीरवा लेख में शत्रुओं का संहार करने में सिंह के समान शूर बताया गया। इसके दो पुत्र थे। कुंभकर्ण ने नेपाल में रतन सिंह गुहिल वंश की स्थापना की। रावल रतन सिंह 1302 से 1303। रावल शाखा का अंतिम शासक रावल रतन सिंह। रानी पद्मिनी। समकालीन दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन का चित्तौड़ पर आक्रमण 28 जनवरी 1303 में। अलाउद्दीन का चित्तौड़ पर अधिकार 26 अगस्त 1303। रावल रतन सिंह के सेनापति गोरा बादल। चित्तौड़ को जीतकर अलाउद्दीन द्वारा दिया नाम खिजराबाद। अलाउद्दीन व रतन सिंह के संघर्ष की जानकारी देने वाले स्रोत पद्मावत व डॉक्टर दशरथ शर्मा। अमीर खुसरो की रचना। अलाउद्दीन के आक्रमण का कारण पद्मिनी को बताया मलिक मोहम्मद जायसी ने। राणा मीर 1326 से 1364। पिता हरि सिंह थे। उपनाम विषम घाटी पंचानन। वीर राजा मेवाड़ का उद्धारक राणा मीर कहा जाता है। ये सीसोदा ग्राम के लक्ष्मण देव के पोते थे। मालदेव सोनगरा के पुत्र बनवीर को पराजित कर चित्तौड़ पर पूर्ण अधिकार किया। इन्होंने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक से सिंगोली का युद्ध लड़ा। राणा श्रीम सिंह 1364 से 1382। राणा मीर का पुत्र सेम सिंह। राणा लाखा 1382 से 1421। तेरह सौ 82 से 1421। राणा श्रीम सिंह। राणा मीर का पुत्र। राणा लाखा 1382 से 1421। केता का पुत्र राणा लाखा था। इनके समय जावर में चांदी की खानें निकली। पिछोला झील का निर्माण। दरबारी विद्वान जोटिंग भट्ट, धनेश्वर भट्ट, हंसाबाई से विवाह। राणा लाखा 1382 से 1421। केता का पुत्र राणा लाखा।
इनके समय जावर में चांदी की खाने निकली। पिछोला झील का निर्माण दरबारी विद्वान जोटिंग भट्ट, धनेश्वर भट्ट, हंसाबाई से हुआ। राणा मोकल 1421 से 1433। राणा लाका का पुत्र राणा मोकल। लाका के बड़े पुत्र चुंडा ने मोकल के पक्ष में राज्य त्यागा। चुंडा मालवा के सुल्तान के पास चला गया। मोकल का संरक्षक रणमल राठौड़ था। 1433 में जीलवाड़ा के युद्ध में दौरान के दौरान चाचा व मीरा ने मोकल की हत्या कर दी। मोकल ने समाधीश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। मोकल के दरबारी विद्वान योगेश्वर भट्ट, विष्णु भट्ट, शिल्पी मन्ना पन्ना व बीसल थे। महाराणा कुंभा 1433 से 1468 तक शासन रहा। पिता मोकल थे, माता सौभाग्य देवी थी। समकालीन शासक कुतुबुद्दीन गुजरात का, महमूद खिलजी मालवा, रणमल बैजोधा मारवाड़ का। कुंभा को राजस्थान का स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। महाराणा कुंभा की उपाधियां महाराजाधिराज, महाराणा राणो रासो, राजगुरु, दानगुरु, हालगुरु, छापगुरु, परम गुरु, हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य, राव राय, राणे राय, परम भागवत, आदिवरा, विष्णु पास। कुंभा ने शासक बन सबसे पहले अपने पिता के हत्यारों को मारा। रणमल को उसकी प्रेसी बारमली के जरिए जहर दिलवा दिया। हंसाबाई की मध्यस्थता से मारवाड़ मेवाड़ के मध्य आवल बावल की संधि करवाई। आवल बावल की संधि 1453 ईस्वी में हुई। 1453 में राणा कुंभा व राव जोधा के मध्य मारवाड़ मेवाड़ की सीमा का निर्धारण हुआ। जोधा की पुत्री सिंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल के साथ हुआ। सिंगार देवी ने गोशुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया। सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ। मालवा व मेवाड़ के मध्य मालवा के महमूद खिलजी प्रथम को हराया। महमूद को 6 माह बंदी बनाकर छोड़ दिया। मालवा विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ बनवाया। चंपानेर की संधि 1456 में हुई। राणा कुंभा के विरुद्ध मालवा के महमूद खिलजी व गुजरात के कुतुबुद्दीन के मध्य संधि के बाद कुंभा पर आक्रमण, दोनों को पराजय का मुंह देखना पड़ा। महमूद बदनौर के युद्ध में पुन हारा। अपने अंतिम समय में कुंभा उन्माद रोग से ग्रसित हो गया। इसके पुत्र उदा ने इसकी हत्या कर दी।
महाराणा कुंभा और स्थापत्य कला। कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। वीर विनोद के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने करवाया। कुंभा द्वारा निर्मित पुनर्निर्मित दुर्ग कुंभलगढ़ दुर्ग, बसंती दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, मोहमठ दुर्ग, मांडलगढ़ दुर्ग आदि। कुंभा द्वारा निर्मित प्रमुख मंदिर कुंभाश्याम मंदिर, श्रृंगार चबरी मंदिर, एकलिंगनाथ मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर आदि। कुंभा व साहित्यकारों के आश्रयदाता के साथ साथ कुंभा स्वयं भी विद्वान साहित्यकार था। कुंभा के प्रसिद्ध ग्रंथ थे संगीतराज, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध, रसिक प्रिया टीका, चंडी शतक व टीका। संगीत राज के 5 व रतिसार के 7 भाग हैं। कुंभा का दरबारी विद्वान कान्हा व्यास, अत्रि भट्ट, महेश भट्ट, मंडन, सारंग व्यास, नाथा, गोविंद आदि थे। मंडन की रचना रूप मंडन, देव मूर्ति प्रकरण, वास्तु मंडन, प्रसाद मंडन, वेद मंडन। एक लिंग महात्म्य को अंतिम रूप कान्हा व्यास ने दिया। वास्तु मंजरी की रचना नाथा ने की। द्वार दीपिका व कलानिधि की रचना करने वाले विद्वान का नाम गोविंद था। कुंभा की पुत्री रमाबाई थी, विदुषी थी, जिन्हें बागेश्वरी के नाम से जानते थे। विजय स्तंभ निर्माण कुंभा द्वारा करवाया गया। 1437 में शुरू, 1448 में पूर्ण। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश विजय स्तंभ। हिंदू मूर्तिकला का अजायब घर विजय स्तंभ। विष्णु ध्वजगढ़ विजय स्तंभ। विक्ट्री टावर विजय स्तंभ। लोक जीवन का रंगमंच विजय स्तंभ। ऊंचाई 122 फीट थी, मंजिल 9। शिल्पी जेता नापा पमा पंजा पोमा। सीढ़ियाँ 157 थी। कीर्ति स्तंभ निर्माण जीजा शाह द्वारा करवाया। ऊंचाई 75 फीट, मंजिल 6 या 7। समर्पित आदिनाथ जी को। शिल्पी अत्रि व महेश। राणा रायमल कुंभा का पुत्र जो उदा के बाद शासक बना। रायमल ने चित्तौड़ में अद्वैत जी मंदिर व राम शंकर व समयांग संकट तालाब का निर्माण करवाया। इसके 3 पुत्रों पृथ्वीराज, सिसोदिया, राणा सांगा व जयमल में उत्तराधिकारी संघर्ष चला। पृथ्वीराज सिसोदिया को उड़ना राजकुमार के नाम से भी जाता है। पृथ्वीराज व जयमल की असमय मृत्यु हो जाने से सांगा शासक बना। राणा सांगा जन्म 1482 में हुआ। राणा सांगा का जन्म हुआ 1482 में। मृत्यु 1528 में। पिता रायमल, माता रतन कंवर। राज्याभिषेक 1509 में। समकालीन सल्तनत शासक सिकंदर इब्राहिम लोदी। समकालीन मुगल शासक बाबर। राणा सांगा और दिल्ली। सांगा के समकालीन दिल्ली का शासक 1526 ईस्वी तक इब्राहिम लोदी था। यह साम्राज्यवाद नीति का शासक था। खातौली कोटा का युद्ध 1517 ईस्वी में हुआ। इब्राहिम लोदी व
सांगा के बीच सांगा विजयी हुआ। युद्ध में सांगा का एक हाथ व एक पैर कटा। ये सांगा का रक्षात्मक युद्ध था। गौगरुण झालावाड़ का युद्ध 1519 में हुआ। चंदेरी की मेदिनी राय के कहने पर सांगा ने मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय को हराया। ये सांगा का पहला आक्रामक युद्ध था। इसमें सांगा ने महमूद के पुत्र आसफ खां की हत्या कर दी और सुल्तान को 3 महीने तक बंदी बनाया। बांडी धौलपुर का युद्ध 1518 या 19 में इब्राहिम लोदी अपने सेनापति मियाँ माखन मियाँ हुसैन के नेतृत्व में सांगा के मध्य सांगा विजय। राणा सांगा की प्रमुख उपाधियाँ हिंदूपत, सैनिकों का भग्नावशेष, सिपाही का अंश, अंतिम हिंदू सम्राट। सांगा ने के समकालीन मुगल शासक बाबर था। सांगा के बाबर बयाना व खानवा का युद्ध। बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 को हुआ। खानवा का 17 मार्च 1527। 16 फरवरी 17 मार्च। खानवा युद्ध के कारण राणा सांगा व बाबर का महत्वाकांक्षी होना। बाबर का राणा सांगा पर पानीपत की युद्ध में सहायता न करने का आरोप लगाना। मेवाड़ जैसे शक्तिशाली राज्य का दिल्ली के पास होना। मेवाड़ का सामरिक व व्यापारिक महत्व। खानवा के युद्ध में पार्टी-परवन के तहत शामिल होने वाले सभी शासक हसन खान मेवाती, महमूद लोदी, मारवाड़ का राव गंगा व मालदेव, बीकानेर का रावजेत सिंह व कल्याणवन, आमेर का पृथ्वीराज कछुआ, ईडर का भारमल, राज सिंह का सलहदी कंवर, सिरोही का अक्केराज, चंदेरी का मेदिनी राय, सलूम्बर का रतन सिंह, सादड़ी का झाला अज्जा, जगनेर का अशोक परमार आदि। खानवा के युद्ध को बाबर ने सीनी जिहाद घोषित किया। खानवा में प्रथम प्रहार राजपूतों का भारी रहा, लेकिन बाद में बंदूकों व तोपखाने के आगे राजपूतों के पैर उखड़ने लगे। सांगा के घायल होने पर सिरोही के अक्केराज ने सुरक्षित युद्धभूमि से बाहर निकाला। झाला अज्जा ने सांगा के राजकीय चिन्ह धारण कर युद्ध लड़ा। राणा सांगा का स्मारक बसवा दौसा में है। राणा सांगा को सामंतों ने विष दिया कालपी में। राणा सांगा व अंतिम संस्कार मंडलगढ़। राणा सांगा की छतरी मंडलगढ़ में है। राणा विक्रमादित्य। राणा सांगा व रानी कर्मवती। इसके समय गुजरात के शासक बहादुर शाह का आक्रमण हुआ। 1534 से 1535 के आक्रमण के समय मेवाड़ की सेना का नेतृत्व बाघ सिंह ने किया व इसी समय मेवाड़ का दूसरा शासक शाखा हुआ। 1536 में बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी व पन्नादाय के प्रयासों से उदय सिंह को बचाया जा सका। राणा उदय सिंह राणा सांगा व कर्मवती के पुत्र थे। अक्केराज सोनगरा ने अपनी पुत्री जयवंताबाई का विवाह उदय सिंह से किया। 1540 में समालवी मावेली के युद्ध में बनवीर को हराया। 1544 में शेर शाह सूरी के आक्रमण के समय आगे से चाबियां सौंपी। हरमांडा के युद्ध में हाजी खान व मालदेव की सेना से पराजित। 1567-68 में अकबर का आक्रमण जयमल व पत्ता के नेतृत्व में शाखा। 28 फरवरी 1572 में होली के दिन गोविंदा महतो अकबर की बंदूक से संग्राम। महाराणा प्रताप और मुगल।
9 मई 1540 को उनका जन्म हुआ। मृत्यु 19 जनवरी 1597 में हुई। पिता उदय सिंह थे, माता जयवंता बाई थी। राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 गोगुंदा में हुआ। 28 फरवरी 1572 में गोगुंदा में। समकालीन मुगल शासक अकबर था। भाई शक्ति सिंह और जगमान थे। पत्नी अजबदे थी। पुत्र अमर सिंह था। घोड़ा चेतक, हाथी राम प्रसाद। प्रमुख हल्दीघाटी दिगेर। प्रताप की उपाधियां कीका, हिंदुआ सूरज, मेवाड़ केसरी, वीर राणा साली, छतरी बारडोली के जड़ने, बांध के किनारे, सलूमर। का प्रताप को अधीन लाने हेतु अकबर के प्रयास। जलाल का 1572, मानसिंह 1573, भगवंत दास 1573, टोडरमल 1573। जलाल का मानसिंह भगवंत दास टोडरमल 1573। प्रताप और हल्दी घाटी का युद्ध। युद्ध की दिनांक 18 जून 1576 थी। 76। आषाढ़ बदी सप्तमी संवत 1633। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून 1576। युद्ध अकबर व प्रताप की सेना के बीच हुआ। लड़ा गया, लेकिन अकबर की सेना का सेनापति मानसिंह था। प्रताप की सेना के अरावल का सेनापति हकीम का सूरी था। युद्ध के उपनाम। हल्दी घाटी का युद्ध कर्नल जेम्स टोड। गोगुंदा का युद्ध अंदायुनी ने कहा। हल्दी घाटी का युद्ध कर्नल जेम्स टोड ने। हल्दी घाटी का युद्ध कर्नल जेम्स टोड ने। गोगुंदा का युद्ध अंदायुनी ने, बंदायुनी। कमनौर का युद्ध अबुल फजल। मेवाड़ की थर्मोपोली कर्नल टोड। हाथियों का युद्ध बनास का युद्ध मेहता रतनचंद। पुरोहित गोपीनाथ, जगन्नाथ जैसा चारण, चंद्रावल, राणा पुंजा, कृष्णदास चंद। दक्षिणी दाएं पार्श्व में था राम सिंह। इनके 3 पुत्र थे, सालीवान, भवानी सिंह, हकीम सूरी। प्रताप सिंह, बामा शाह, ताराचंद, अनूप सिंह। अरावल में था हकीम का सूरी, किशनदास रावत सांगा, भीम सिंह, रामदास राठौर। बाएं पार्श्व में था जाला मन्ना, मानसिंह सोनग्राम, जाला भी था। राणा पुंजा चंद्रावल में था। ऊपर मेहता रतन चंद्र था। पुरोहित गोपीनाथ, जगन्नाथ जैसा कृष्णदास चंडावत। चंद्रावल में राणा पुंजा, अरावल में हकीम का सूरी। दक्षिणी दाएं पार्श्व, बाएं पार्श्व